कैसे हैं आप लोग। हम लोग एल्केन ये क्या होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका हम नाम कैसे लिखते हैं, ये सभी चीजें आपको आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने न देखा हो तो आप ये वीडियो आप आई बटन में यहाँ पर जाकर के आप इसको जरूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि इसको जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक ये आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है एल्केन। तो जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि एल्केन क्या होता है, यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह क्या है? यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और आपको बताया गया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है, मतलब कि C और C के बीच में एकल बंध वाला। ठीक है, जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो हम उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहां पर इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, तो देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है CnH2n+2। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात है कि आखिर हम इस बनाएंगे कैसे, किस ढंग से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कार्बन की गिनती पता होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कार्बन वाली गिनती कौन सी होती है, तो देखिए ये कार्बन की संख्या के आधार पर होती है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। तो अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो हम बोलते हैं एथ। जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो हम बोलते हैं प्रोप। जब 4 होती है तो हम बोलते हैं ब्यूट। जब 5 होती है तो हम बोलते हैं पेंट। जब 6 होती है तो हम बोलते हैं हेक्स। जब 7 होती है तो हम बोलते हैं हेप्ट। जब 8 होती है तो हम बोलते हैं ऑक्ट। जब 9 होती है तो हम बोलते हैं नॉन। और जब 10 होती है तो हम इसको बोलते हैं डेक। ये आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये गिनती नहीं जानते रहेंगे तो कभी भी आपको ये एल्केन एल्कीन एल्काइन का स्ट्रक्चर नहीं बनाने आएगा और आप उसमें गलती कर देंगे। तो कभी भी कोई भी आपको यौगिक बोला जाए कार्बन का, तो आपको सबसे पहले यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कार्बन का कौन सा वाला सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पेंट आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि अच्छा यानी कि कार्बन की संख्या 5 है। अगर प्रोप आ रहा है तो आपको समझना है कार्बन की संख्या 3 है। अगर यहाँ पर हेप्ट आ रहा है तो कार्बन की संख्या 7 है। ये आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए आते हैं दूसरे पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो एल्केन होता है इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है, आईयूपीएसी नेम, ठीक है, वो क्या होता है एल्केन के लिए, यहां पर मूल शब्द होता है और प्लस प्रथम अनुलग्न होता है। क्या होता है? अनुलग्न। ठीक, अब ये आप नहीं समझ रहे होंगे कि क्या होता है, तो देखिए यहां पर ये सब जो होते हैं, ये जो कार्बन की संख्या वाले ये सब जो शब्द है, इसी को बोला जाता है रूट वर्ड। और इसमें हमें जोड़ना होता है प्राथमिक अनुलग्न। तो अब जैसे देखिए, जैसे यहां पर हम लोग चलिए बनाते हैं बारी बारी से, तो हम एल्केन का, ये जो एल्केन आप देख रहे हैं इसका हम लोग 1 से लेकर 10 तक पूरी संरचना बनाने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बोला या फिर टीचर ने ही बोला कि चलिए बताइए, तो आप कैसे इसको समझेंगे। देखिए पहला हम यहां पर लेते हैं नंबर 1 में और
इसमें देखिए, इसमें जो अनुलग्न होता है वो एन होता है। अनुलग्न में यहाँ पे क्या रहेगा, एन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला शब्द बनेगा हमारा मेथ एन बनेगा, ठीक है। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन बन जाएगा। तो ये हमारा एल्केन समूह का जो पहला बना है C1, यानी एक कार्बन से जो बनने वाला यौगिक होगा मेथ। अब ये मेथ हमारा रूट वर्ड हो गया, और इसमें हमें क्या मिलाना है, ये जो हमारा एल्केन के लिए होता है, तो एल्केन के लिए एन बनाया गया है कि एन को जोड़ना पड़ेगा, एल्केन में एन को पीछे से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ मेथेन हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपको डायरेक्ट ये बोला जाएगा कि आप मेथेन बनाइए। क्या करना पड़ेगा आपको, आप यहां पर देखेंगे कि मेथ, तो इसमें गिनती में हमारा मेथ पहले नंबर पर आया है, तो आप यहां सी ले लीजिए। सी लेने के बाद आपको क्या करना होगा, सी के चारों तरफ कितनी संयोजकता होती है, आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि जो कार्बन होता है वो चतुर्थ संयोजक होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है। तो इसमें चारों तरफ हम 4 बॉन्ड बना लेंगे और वहां पर हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन हम यहां पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये तो संरचना हो गई, लेकिन इससे भी पहले आपको इसका अणुसूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए इसका अणुसूत्र हमें इस सूत्र से मिलता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेथेन है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, मेथ के लिए कार्बन 1 होगा, तो हम यहाँ पर C ले लेंगे, ठीक है। और फिर एन यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर जो N है उसकी जगह पे हमारा यहाँ पे 1 है, और 1 लिखा नहीं जाता है, ये 1 लिखना नहीं होता है, ये लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे दिखाया शो नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो 2 1 का 2 और 2 4, तो इसी n की जगह जब हम यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर H में 4 होगा, और 1 को लिखा नहीं जाता, बाकी सबको लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा CH4। मेथेन का अणुसूत्र क्या होगा, CH4। तो ये यहाँ पर अणुसूत्र है, और इसके जो आगे बना हुआ है ये संरचना सूत्र है। ये क्या है, संरचना सूत्र है। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, संरचना होगी, ये इस तरह से होगी। चलिए दूसरे की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्या होगा आप खुद बताइए। तो देखिए दूसरे में संख्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर 8 है, और आपको एल्केन में n जोड़ना है, यहाँ पे n जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जब दोनों जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन। तो ये तो अभी नाम हो गया इसका, यहाँ पर अभी क्या हो गया, ये नाम हो गया। जब ये नाम हो गया, अब यहाँ पर आपको अणुसूत्र बनाना है, और अणुसूत्र यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C2 हो जाएगा, क्योंकि 8 के लिए यहाँ C2 है। और जब यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो 2n+2, यानी 2 अगर है तो 2 का दुगना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो गया। अब फिर उसमें भी 2 जोड़ना है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जब 6 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप 2 ठो C ऐसे ले लीजिए और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अब आपको 4 4 कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया। अब ये दोनों में है तो इसमें भी गिनेंगे 1, इस वाले C में भी ये गिना जाएगा 1, ये हो गया 2 3, और यहाँ पर H और H। तो इस तरह से इसकी संरचना बन गई। आइए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका नाम कैसे रखना है। देखिए प्रोप यहां से लेना है और एन वहां से लेना है, तो अब हम ये अलग अलग ना लिख करके डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ये इसका नाम यहां पर हो गया। अब इसका अणुसूत्र क्या होगा, तो देखिए प्रोप है, मतलब कि यहाँ पर 3 कार्बन वाला है, तो हमें यहाँ पर C3 लिख देना है क्योंकि इसमें प्रोप आया है। और यहाँ पर N के लिए हमें इसका दुगना करके 2 जोड़ना होगा, तो 3 दूनी 6, H6 और 6 में 2 और जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसकी संरचना बहुत ही सिंपल है, समझ लिए आप। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम जितना कार्बन है उसका डबल करके हम 2 जोड़ देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 1 2
3 कार्बन हो जाएंगे। और यहां पर हम 4 कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4। यहां पर देखिए 1 2 3 4। अब यहां देखिए 1 2 3 4। इस तरह से यहां पर ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और यहां पर जो हमारा है, हम गिन कर देख भी सकते हैं कि सही है कि नहीं। 3C 1 2 3C हो गया है। H 8 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 H भी कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से यहां पर चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर C4 जो कि ब्यूट का लिए 4 हम लेंगे। अब 4 का दुगना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8। यहां जितना रहेगा उसका डबल करना है, और डबल करने के बाद उसमें 2 और जोड़ना है, तो 4 दूनी 8। अब 8 में 2 जोड़िए तो 8 और 2 यहां कितना हो जाएगा, 10। अगर आप 4 को C बना करके और यहां पर चारों तरफ अगर इसका आप पूरा करेंगे 4 4 4 4, तो इस तरह से H 10 होगा। देखिए 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H और 10H। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। आइए पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा हो जाएगा पेंटेन। और पेंटेन के लिए यहां होगा हमारा C5H10। ठीक है, और इसके लिए यहां पर हम कार्बन कार्बन कितना लेंगे, 5 बार हम कार्बन लेंगे। और सबके चारों तरफ 4 4 कंप्लीट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से H हम लगा देंगे तो फटाफट से ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 तक मैंने आपके लिए बना दिया है, और बाकी का ये 5 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, इसका आपको 3 चीज लिखना है। ठीक है, क्या क्या 3 चीजें आपको लिखना है, नाम लिखना है और सूत्र लिखना है और इसकी संरचना भी बनाना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आज की वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होगा तो मैं उसको भी बता दूंगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। बस C आप बढ़ाते जाएंगे, उसी हिसाब से 4 4 H कंप्लीट करके और फिर H लगा देंगे, आसानी से ये आपका बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एल्केन के बारे में पूरी तरह से समझ लिया है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग एल्कीन का बनाएंगे और फिर एल्काइन का बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।